हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 13 होगा। दोस्तों इसमें हम प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और दोस्तों इसमें आपको बिल्कुल आसान तरीका बताया जाएगा किस तरीके से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि MNO और यहाँ पर 13 और यहाँ पर दोस्तों QRS और 17, यहाँ पर STU 19 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो ये दोस्तों हमारा एनालॉजी का क्वेश्चन है जिसमें आपको दोस्तों नंबर और लेटर दोनों दिए गए हैं। तो इसका संबंध जिस प्रकार से इससे है वही संबंध हमारा इसका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा उससे बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं किस प्रकार से ये चल रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर यम है और यहाँ पर क्यों है। तो पहला लेटर हम देखते हैं। तो यम हमारा होता है दोस्तों 13 पर, क्यों हमारा होता है 17 पर। तो हमने क्या कर दिया, प्लस का 4 कर दिया। इसमें देखते हैं तो यन हमारा होता है दोस्तों 14 पर और यहाँ पर आर हमारा होता है 18 पर। तो 14 4 18 यानी इसमें भी हमने प्लस का 4 कर दिया। ओ को देख लेते हैं दोस्तों। तो ओ हमारा होता है 15 पर और यस हमारा होता है 19 पर। तो 15 4 19 यानी इसमें भी हमने प्लस का 4 कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 13 है, 13 से बन रहा है 17 यानी 4 3 7 यानी इसमें भी हमने प्लस का 4 कर दिया। तो हमारा दोस्तों जो इसमें सीरीज है यानी जो संख्या चल रही है वह प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4 इस प्रकार से चल रही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हम प्लस 4 करेंगे। तो यस में हम जब प्लस 4 करेंगे तो यस होता है दोस्तों 19 पर, प्लस 4 करेंगे तो हो जाएगा 23, 23 पर हमारा होता है डब्लू। तो हमारा पहला लेटर आ गया दोस्तों डब्लू। तो आप से चेक करेंगे तो यहाँ पर ए भी है, सी भी से है यानी 2 ऑप्शन गलत हो गए। तो डब्लू हमारा पहला लेटर हो गया। अब बी, यहाँ पर टी है दोस्तों। अब टी में हम प्लस 4 करेंगे तो टी होता है 20 पर, प्लस 4 करेंगे तो हो जाएगा 24, 24 पर आएगा यक्स। तो डब्लू के बाद आ जाएगा यक्स। अब यू दोस्तों हमारा होता है 21 पर, 21 में प्लस 4 करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 पर होता है वाई। तो WXY आ गया। और 19 में भी प्लस 4 करेंगे तो 19 4 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा बन गया WXY 23। तो ऑप्शन देखेंगे तो WXY 23 ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका मैच कर रहा है। तो सॉरी यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका मैच कर रहा है WXY 23। तो इस तरीके से इसे हमें सोल्व करना था। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो संख्याएँ हैं यानी जो लेटर है ये एक सीरीज में होती हैं, यानी सभी लेटर नहीं, इसमें से 4 लेटर 5 लेटर आपको पता चलेगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक सीरीज में होते हैं, वही सीरीज हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पर सी है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सी है, अब डी है। अब देखेंगे हम कि यहाँ पर डी के बाद सी है। तो यहाँ पर हमें मिला दोस्तों, देखिए यहाँ पर डी के बाद सी है और यहाँ पर केवल डी है। तो हम क्या करेंगे, डी के बाद जहाँ जहाँ डी है वहाँ उसके बाद सी कर देंगे। तो देखिए डी के बाद सी हो गया और यहाँ पर भी डी है था तो डी के बाद सी हो गया। अब हमें पता चला कि दोस्तों यहाँ पर सी हमने भर दिया। अब देखिए सी के बाद KN है, तो यहाँ पर सी है तो सी के बाद हम यहाँ पर भी K और N लिख देंगे। ये हमें कैसे पता चला, ये हमें यहाँ से पता चला कि सी के बाद K और N है। अब देखेंगे दोस्तों तो देखिए CKND, तो ये हमारा एक बन रहा है। तो CKND ये हमारा एक सीरीज बन गया। CKND ये एक शब्द बन गया। अब देखेंगे यही शब्द बार बार दोहराएगा। तो देखेंगे अगला भी CKND, देखिए यहाँ से यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ पर CK यानी यहाँ पर हमारा जो आएगा वो N बनेगा। तो CKND, तो ये दोस्तों हमारा भर गया। तो हम देखेंगे कौन कौन सा शब्द हमने भरा यानी कौन कौन सा लेटर। तो देखेंगे KN, तो यहाँ पर देखेंगे KN C और यहाँ पर एक और C और एक N। तो देखेंगे दोस्तों KNCCN, तो ऑप्शन चेक करेंगे KN, तो देखेंगे KNCCN। तो ये दोस्तों ऑप्शन डी हमारा इसका मैच कर रहा है। तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स है, प्रश्नवाचक चिन्ह का मान बताइए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है कि P से हो रहा है एस से हो रहा है V, तो V से हमारा पहला लेटर यहाँ पर आएगा। तो देखेंगे कितना प्लस हुआ है। देखिए 6, 16 होता है P का,
यस का 19 यानी प्लस का 3 हो गया। अब 19 होता है और यहाँ पर 22, इसमें भी प्लस का 3 हो गया, यानी 22 से प्लस का 3 होगा तो 25 आएगा। 25 पर पहला लेटर वाई आ गया, तो पहला लेटर हमारा वाई आ गया। दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा दोस्तों देखिए जी, जी से बन रहा है दोस्तों ई, यानी जी का होता है 7 और आ गया 5 पर, माइनस का 2 हो गया। अब ई से दोस्तों हमारे यहाँ पर आ गया सी, यानी इसमें भी माइनस का 2 हो गया। तो सी से जब हम माइनस का 2 करेंगे, आगे भी माइनस का 2 होगा, क्योंकि 2 माइनस का 2 हो गया तो आगे भी माइनस का 2 सीरीज चल रहा है। तो माइनस का 2 करेंगे तो आएगा ए, सी में से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा ए, तो वाई ए। तो वाई ए हमारा दोस्तों बन रहा है। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन में वाई है, यानी अगला भी हमें देखना होगा। तो अगला चेक कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर डी, डी से बन रहा है ई, प्लस का 1 कर दिया। ई से बन रहा है एफ, प्लस का 1 कर दिया। एफ से अब बनेगा दोस्तों यहाँ पर, तो एफ में भी प्लस का 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी 6 एक 7, 7 पर आता है हमारा जी। तो वाई ए जी दोस्तों इसका हमारा बन रहा है। तो ऑप्शन चेक करेंगे, वाई ए जी केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज का है। तो यहाँ पर हमें देखना है किस प्रकार से ये सीरीज चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 5 से 9 हो रहा है, तो हमने क्या किया, देखा 5 से 9 तो प्लस का 4 कर दिया हमने। अब देखिए 9 से 10 हो रहा है, प्लस का 1 कर दिया। अब 10 से 28 हो रहा है, प्लस का 18 कर दिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों 4 + 1 + 18, यानी कोई सीरीज़ यहाँ पर नहीं बन रहा है, यानी ये संख्याएं इस तरीके से नहीं चल रही हैं। तो कोई दूसरा तरीका हम लगाएंगे। तो हम देखेंगे कि 5 से 9 हो रहा है, 9 से 10 हो रहा है। तो हमने देखा दोस्तों कि हो सकता है ये 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो हमने 2 का स्क्वायर कर दिया, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हमने एक उसमें प्लस कर दिया, तो ये हो गया दोस्तों 5। अब इस तरीके से तो हमने देखा 9 है, तो 2 का क्यूब ये भी हो सकता है, तो 2 का क्यूब हमने कर दिया और इसमें भी प्लस का 1 कर दिया। तो 2 का क्यूब होता है दोस्तों 8, और 8 में प्लस 1 कर दिया, 9 हो गया। तो 2 का स्क्वायर +1, 2 का क्यूब +1, यानी इस तरीके से संख्या चल रही है। तो हमने देखा यहाँ पर दोस्तों आ गया 10। अब हम 2 का क्यूब करके +2 जोड़ेंगे तो अगली ये संख्या क्या आएगी, 2 का, यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे, 2 की पावर 4 करेंगे, फिर भी नहीं आएगा। तो हम इसे और सरल बनाएंगे, देखेंगे कि यहाँ पर 10 है, तो हमने देखा कि 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर के पास वाली संख्या है, तो 3 का स्क्वायर +1 कर दिया। ये हो गया 3 × 9 = 10, यानी इस तरीके से बन गया। तो हम देखेंगे यहाँ पर जब हमने किया दोस्तों, तो हमें लगा हो सकता है कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर +1 किया, यहाँ पर 2 का क्यूब +1 किया, तो यहाँ पर हमने 3 का स्क्वायर +1 किया, तो हमें 3 का क्यूब +1 करना होगा। तो हमने 3 का क्यूब कर दिया, तो 3 का क्यूब होता है दोस्तों 27। अब 27 में प्लस का 1 कर दिया तो बन गया 28, यानी दोस्तों ये तरीका हमारा चल रहा है। तो हमने 2 और 3 का तो कर लिया। अब हम देखेंगे अगली संख्या में 4 का स्क्वायर +1, तो 4 का स्क्वायर होता है दोस्तों 16, 16 में +1 करेंगे तो 17 हो गया, यानी 4 का स्क्वायर +1 दोस्तों ये बन गया। यानी अगली संख्या तब होनी चाहिए 4 का क्यूब +1, तो 4 का क्यूब कर लेते हैं, तो 4 चौका 16, चौका 64, 4 का क्यूब होता है 64, 64 में +1 करेंगे 65, यानी 4 का क्यूब +1 भी बन गया। तो अगली संख्या हमारी आएगी 5 का स्क्वायर +1, तो 5 का स्क्वायर होता है दोस्तों 25, 25 में +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 26। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 26 इसका मैच कर रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा किस तरीके से करना था। तो हमने देखा कि यहाँ 5 जो है यह 2 के स्क्वायर के करीब संख्या है, तो हमने 2 का स्क्वायर +1 कर दिया। अब हमें 9 देखा तो हमें लगा कि 2 का क्यूब +1 है, तो हमने 2 का क्यूब +1 कर दिया। अब 10 दोस्तों 3 के स्क्वायर के आसपास की संख्या है, तो 3 का स्क्वायर +1 करके हमने 10 ले लिया। तो हमें सीरीज पता चल गया है दोस्तों कि किस तरीके से चल रहा है, तो उस तरीके से हमने यहाँ पर आगे बढ़ते हुए इसे सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों हमारा मिसिंग नंबर से है। हमें बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का मान बताइए। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वही बताना है। तो हमने बताया है कि एक इस तरीके से सॉल्व करते हैं और एक इस तरीके से सॉल्व करते हैं। जिधर आपको बड़ी संख्या मिले उधर ही हम सॉल्व करते हैं। तो हमें बड़ी संख्या यहाँ पर नीचे साइड मिल रही है, यानी इन दो संख्याओं को हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारा ये संख्याएँ बने। तो हम देखेंगे तरीका क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हमने दोस्तों देखा कि 4 है और 5 है,
तो हमने 5 4 9 को जोड़ दिया, सिंपल सा हमने 9 को जोड़ के उनका स्क्वायर कर दिया। 9 5 4 जोड़ दिया, 9 आ गया। अब 9 का हमने स्क्वायर कर दिया तो 9 का स्क्वायर 81 हो गया। तो हमने 81 में प्लस का 8 कर दिया तो ये हमारा 89 हो गया। तो दूसरा भी देखेंगे यही तरीका है। तो 4 3 7, तो 7 का स्क्वायर कर दिया तो 49 हो गया। अब हमने प्लस का 8 जोड़ा था, इसमें प्लस का 8 जोड़ेंगे तो 57 हो जाएगा। यानी ये तरीका दोस्तों हमारा नहीं हो सकता। तो किस तरीके से हो सकता है, अब हम दोस्तों देखेंगे कि हम इनका स्क्वायर करके जोड़ सकते हैं। तो 4 चौक 16 और 5 पच्चे 25, तो 16 25 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 89 नहीं बनेगा। अब दोस्तों हम देखेंगे अगर हम 4 का क्यूब कर दें तो 4 का क्यूब हो जाएगा 4 क्यूब 64। अब 5 का स्क्वायर कर दें, क्योंकि 5 का क्यूब करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 का हम स्क्वायर ही कर लेते हैं। तो 5 पच्चे 25, तो 64 में हमने 25 जोड़ दिया तो 5 4 9 6 2 8। यानी दोस्तों ये पहला संख्या तो हमारा बन गया कि हमने पहला का यहाँ पर क्या किया था, क्यूब, दूसरे का स्क्वायर। तो पहले का हमने क्यूब, दूसरे का स्क्वायर किया और दोनों को जोड़ दिया। तो यही तरीका इसमें भी देखेंगे। तो पहले का क्यूब करना है तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, दूसरे का स्क्वायर 4 चौक 16 जोड़ लेंगे, 7 6 13 हो जाएगा और 2 1 3 1 4, यहाँ बन गया 43। तो यहाँ पर भी है दोस्तों 43। यानी यही तरीका हमारा बन रहा है दोस्तों कि हमें पहले का करना है क्यूब, दूसरे का स्क्वायर और दोनों को जोड़ देना है। तो पहले का क्यूब तो 1 है, 1 का क्यूब करें या स्क्वायर करें दोस्तों वही होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ पर आ गया 1। अब दोस्तों 2 का हमें करना है स्क्वायर, तो 2 दूना होगा 4, तो 4 में हम 1 को जोड़ देंगे तो 4 1 5। तो इस तरीके से हमारा बन गया 5। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पर 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से है। तो कह रहा है कि रोशनी बाज़ार में एक व्यक्ति से मिली जो उसकी माँ के पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र है। उस व्यक्ति की पत्नी का रोशनी से क्या संबंध है। तो देखेंगे कैसे डायग्राम बनाएगी इसका कि रोशनी बाज़ार में एक व्यक्ति से मिली। तो यहाँ पर है रोशनी और यहाँ पर है कोई व्यक्ति, रोशनी इससे मिली। अब एक व्यक्ति से मिली जो उसकी माँ के पिता, रोशनी की माँ, अब रोशनी की माँ के पिता, यहाँ पर जो उसकी आया है वह रोशनी के लिए आया है। तो जो उसकी माँ के पिता, तो जो उसकी माँ, यहाँ पर रोशनी की माँ आ गई, यानी यहाँ पर माइनस लगा देते ताकि पता चले फीमेल। और यहाँ पर कौन है, रोशनी। तो रोशनी की माँ के पिता, तो रोशनी की माँ यहाँ पर है तो इनके पिता मान लीजिए यहाँ पर हैं, ये आ गए प्लस में क्योंकि ये मेल हैं। तो रोशनी की माँ के पिता की पत्नी का, यानी इनके पिता की पत्नी, तो इनके पिता ये हो गए और इनकी पत्नी, तो इनकी पत्नी यहाँ पर कोई है तो उनको हमने माइनस लगा लिया क्योंकि फीमेल हैं। तो ये दोनों पति पत्नी हो गए आपस में, ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गए। तो उनकी माँ के पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र है, यानी ये जो व्यक्ति है ये इनकी माँ के पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र है, यानी इनका इकलौता पुत्र है। यानी अब देखिए दोस्तों, ये रोशनी के माँ के, यानी रोशनी के पिता की पत्नी की इकलौता पुत्र, यानी रोशनी की माँ और ये जो व्यक्ति था बाज़ार में, वो दोनों आपस में भाई बहन हो गए। क्या हो गए दोस्तों, आपस में भाई बहन हो गए। यानी ये व्यक्ति रोशनी का क्या हो गया, मामा हो गया, क्योंकि इसके रोशनी की माँ का भाई है तो रोशनी का हो गया मामा। अब हमसे कहा है उस व्यक्ति की पत्नी, यानी ये जो व्यक्ति है इसकी पत्नी, तो इसकी पत्नी का रोशनी से क्या संबंध है। तो ये व्यक्ति रोशनी का मामा था और ये इसकी पत्नी क्या हो जाएगी, रोशनी की मामी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना था। तो मामी हो जाएगी, तो ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, रोशनी की मामी हो जाएगी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डायग्राम से है। तो यहाँ पर देखेंगे तांबा, धातु, लोहा। तो इनको हमें क्या करना होता है कि इन तीनों में किसी प्रकार का संबंध होता है, वही हमें देखना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे धातु, तो तांबा और लोहा दोनों दोस्तों धातु हैं। तांबा लोहा दोनों धातु हैं और दोनों अलग अलग धातु हैं, क्योंकि तांबा अलग है, लोहा अलग है। और यहाँ पर दोनों आ जाएंगे हमारा धातु के अंदर। अब देखिए ये बाहर वाला हो गया धातु और ये वाला एक हो गया तांबा, एक हो गया लोहा। तो इस तरीके से आपका डायग्राम जो है वही सही होगा। तो इस तरीके से डायग्राम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी बन रहा है। एक हो गया हमारा धातु, एक हो गया इसमें लोहा और एक हो गया इसमें तांबा। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डाइस से है। तो देखेंगे, एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थान दिखाए गए हैं, उस अक्षर का चयन करें जो सी अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। यानी दोस्तों सी का हमें क्या बताना है, विपरीत बताना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर बी है और यहाँ पर एफ है। अब देखेंगे यहाँ पर बी है, तो दोस्तों बी के क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, घड़ी इसी प्रकार से चलती है, तो बी के क्लॉकवाइज में सी है। तो इसी प्रकार देखेंगे कि बी के क्लॉकवाइज में यहाँ पर डी है, तो यही हमारा इसका विपरीत हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर जो यफ है बी एफ और यहाँ पर भी ई के स्थान पर यफ होता तो डायरेक्ट हम कह सकते थे कि सी का विपरीत डी है। पर यहाँ पर हमें इनको मिलाना होगा कि जैसे बी एक मिल रहा है तो हम बी के क्लॉकवाइज में जाएंगे तो यहाँ पर सी बन रहा है, और सी का हमसे विपरीत पूछा है तो उसी बी के क्लॉकवाइज में जाने पर यहाँ पर डी है, तो यहाँ पर डी सी का क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।